वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा आपके पास कोई भी, ठीक है, उसको आपने a प्लस एटा बी की फॉर्म में लिखना है। लास्ट टाइम भी हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए थे इसी टाइप में, इसी फॉर्म के, ठीक है। जैसे ये आपका क्वेश्चन किया था हमने लास्ट टाइम, जब आपके पास पावर फोल क्यूब है तो फॉर्मूला आपने लगा के इसको सिंप्लीफाई करना है। अब बात आती है यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन है आपके पास, फ्रैक्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अब ये कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो आपने ध्यान रखना है हमेशा, जैसे ही आपके पास इस टाइप फ्रैक्शन में दिया हुआ, जैसे फर्स्ट पार्ट है फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो हमेशा आपने रैशनलाइज करना है। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको रैशनलाइज करना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 2 आयोटा। आयोटा आपका अंडर रूट के बाहर है, ध्यान रखना है, अंडर रूट सिर्फ 2 के साथ आ रहा है यहाँ पे। नाउ अब आपको बताया मैंने कि जैसे ही आपके पास ऐसे फ्रैक्शन में दिया होगा तो आप हमेशा रैशनलाइज करोगे। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या फैक्टर लेते हो आप यहाँ पे? रैशनलाइज करने के लिए देखो, डिनोमिनेटर में 1 माइनस अंडर रूट 2 होता है, मीन्स आपने प्लस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 1 प्लस अंडर रूट 2 होता अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 2 होता, ठीक है। यहाँ माइनस वाला फैक्टर था तो प्लस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। नाउ अब आपने सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कैसे करते हो आप? यहाँ पे ये आपकी न्यूमिनेटर वाली टर्म्स हैं, ये डिनोमिनेटर वाली टर्म्स हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो आपका जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है? 1 माइनस अंडर रूट 2 होता, 1 प्लस अंडर रूट 2 होता, मीन्स a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये क्या फॉर्मूला बनता है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो डिनोमिनेटर में तो क्या बन गया आपके पास? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, मीन्स ए कितना है यहाँ इस क्वेश्चन में? 1 और अंडर रूट 2 अयोटा क्या आ रहा है? बी। तो क्या आ गया? 1 स्क्वेयर माइनस अंडर रूट 2 अयोटा का स्क्वेयर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 1 स्क्वेयर 1 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वेयर क्या आ गया? 2 और अयोटा का स्क्वेयर एज इट इज़ अयोटा स्क्वेयर, ठीक है। तो ये तो बात की मैंने डिनोमिनेटर की। अब न्यूमिनेटर में आते हैं। न्यूमिनेटर में सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है। तो न्यूमिनेटर में ये आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो 5 को अंदर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 1 और 5 इंटू अंडर रूट 2 एटा, ठीक है। तो 5 इंटू 1 कितना आ गया? 5 और 5 इंटू अंडर रूट 2 एटा क्या आ गया? 5 अंडर रूट 2 एटा एज इट इज़, ठीक है। अब आपने अंडर रूट 2 एटा से मल्टीप्लाई करना है। अंडर रूट 2 एटा इंटू 1 कितना आ गया? अंडर रूट 2 एटा, और अंडर रूट 2 एटा इंटू अंडर रूट 2 एटा क्या बन गया? ये है अंडर रूट 2 आयोटा इंटू अंडर रूट 2 आयोटा। तो अंडर रूट टू कितना बन जाएगा? 2, ठीक है। और हमारे पास आयोटा आयोटा है, आयोटा आयोटा क्या बन गया? आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट टू कितना बन जाता है? 2। जैसे अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 है तो इसका क्या आ जाएगा? 4। तो हमारे पास ओवरऑल यहाँ पे अंडर रूट 2 क्या आ गया? 2 और आयोटा आयोटा क्या आ गया? आयोटा स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा अब हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है नेक्स्ट स्टेप में। 5 एज इट इज़, 5 अंडर 2 आयोटा एज इट इज़, अंडर 2 आयोटा एज इट इज़, यहाँ -2 क्यों रहा? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो क्या बन गया यहाँ? माइनस का 2 डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा? नीचे भी हमारे पास आयोटा स्क्वायर है तो क्या बन गया? आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो क्या हो गया? ओवरऑल 1 प्लस 2, ठीक है। तो अगर आप ऊपर देखें न्यूमिनेटर में तो जो आपकी रियल पार्ट है उनको अलग से सिंप्लीफाई करो। ये 5 है, 2 है, 5 माइनस 2 कितना आ गया? 3, ठीक है। और यहाँ पे 5 अंडर 2 है और यहाँ 1 टाइम अंडर 2 है तो कितना हो गया? 6 टाइम अंडर 2, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, ये अंडर रूट 2 है और एक 5 अंडर 2 अयोटा है, एक अंडर 2 अयोटा है, 5 अंडर 2 अयोटा है। तो ये 5 टाइम अंडर 2 है और यहाँ 1 टाइम अंडर 2 एक बार आ रहा है, ठीक है। तो 5 और प्लस 1 कितना हो गया? 6 टाइम अंडर 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 कितना आ गया? 3, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा इसको अलग अलग कर देंगे डिनोमिनेटर, ठीक है। 3/3 कर देंगे और 6 अंडर 2 अयोटा बाई 3, ठीक है। लिख सकते हैं आप ऐसे इस टाइप से इसको। जो आपका डिनोमिनेटर है वो दोनों के नीचे आएगा। सो ओवरऑल आप देखें इसको तो कैंसिल आउट करके आप ऐसे कर लो या फिर क्या कर लो, यहाँ जो न्यूमिनेटर है इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? 3। तो अंदर क्या बच गया? 1 प्लस दूसरे में से भी 3 कॉमन है तो कितना बच गया? 2 अंडर रूट 2 अयोटा, ठीक है। डिनोमिनेटर में 3 है, 3 से कैंसिल आउट हो गया। ओवरऑल क्या बच गया? 1 प्लस 2 अंडर 2 अयोटा। ये देखो यहाँ पे। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे सिंप्लीफाई करो। तो ये बन गया आपका एटा ए प्लस एटा बी की फॉर्म। सो हियर ए इज़ 1 एंड बी इज़ 2 अंडर 2। सिमिलरली आपने नेक्स्ट पार्ट करना है।
नेक्स्ट पार्ट में क्या है, अयोटा माइनस अयोटा रेस्ट टू माइनस 35। मैंने बोला है हमेशा जब भी अयोटा रेस्ट टू पावर माइनस होगी तो वो हमेशा डिनोमिनेटर में ले जाना है, तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन क्या बन गया, अयोटा का अयोटा रेस्ट टू पावर पॉजिटिव हो गया 35 डिनोमिनेटर में जाके। सो दैट इज इक्वल टू, अब मैंने बोला है आपको जो भी अयोटा की पावर है उसको 2 के फैक्टर में लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 35 आपका ऑड नंबर है, ये तो 2 का फैक्टर है नहीं, ठीक है। तो जो भी इवन नंबर होता है वही 2 के फैक्टर होंगे। सो 34 के नज़दीक कौन सा है जो आपका क्या है, इवन नंबर है, 34 आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या लिख लिया, अयोटा रेज़ टू पावर 34 इंटू अयोटा एज इट इज़। एक अयोटा बच गया ना क्योंकि हमारे पास अयोटा 35 है, तो अयोटा रेज़ टू 34 इंटू अयोटा इंटू अयोटा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब अयोटा 34 को ईजिली आप क्या लिख सकते हो, अयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 17, क्योंकि 2 का फैक्टर बन गया है, 2 इंटू 17 क्या होता है 34 एंड अयोटा एज इट इज़। नाउ अयोटा स्क्वायर होता है -1, वैल्यू पुट करिए -1 इज टू 17 इंटू अयोटा, दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन अयोटा, ठीक है। -1 की पावर आपकी ऑड है रही है तो दैट मीन्स साइन माइनस का ही रहेगा, ये माइनस आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन अयोटा। अब फिर से डिनोमिनेटर में अयोटा रह रहा है, बात तो यही है कि आपने डिनोमिनेटर का अयोटा ख़त्म करना है, ठीक है। जैसे हमने ये ऊपर क्वेश्चन था इसमें भी डिनोमिनेटर में अयोटा आ रहा था, तो इसी को ख़त्म करने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं। जैसे डिनोमिनेटर में अगर अयोटा है तो हमने क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है। अब यहाँ पे भी देखो डिनोमिनेटर में अब एक अयोटा बच रहा है, तो हमने फिर से क्या करना है, रैशनलाइज। तो अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, जब सिंपल अयोटा है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो ईजिली। जब इस टाइप से प्लस वाला फैक्टर दिया है, सॉरी नेगेटिव फैक्टर है तो प्लस वाले फैक्टर से करो, है ना। अगर प्लस है तो नेगेटिव वाले फैक्टर से करो। अब सिंपल अयोटा है तो अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो सिंपली। ये कर दिया हमने -1 बाई अयोटा, अयोटा इंटू अयोटा, दैट इज इक्वल टू क्या बन गया, न्यूमिनेटर में अयोटा है और नीचे अयोटा अयोटा बेस सेम पावर जेड, अयोटा स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ये बन गया माइनस अयोटा अपॉन अयोटा स्क्वायर। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपके, कैंसिल आउट, मीन्स प्लस हो गया, और ओवरऑल वैल्यू कितने बच गई, अयोटा, ठीक है। अयोटा वाली टर्म है, रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट को आप क्या लिख सकते हो, 0, ठीक है। तो 0 प्लस 1 अयोटा लिख सकते हो, दैट इज a प्लस अयोटा b। सो a कितना आ गया 0 और b कितना आ गया 1, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किए कि कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, फ्रैक्शन में दिया है तो कैसे सिंप्लीफाई करना है, पावर नेगेटिव है तो कैसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। बस एक स्टेप याद रखो, यहाँ पे अयोटा की पावर जो मर्जी दी हो, आपने नेगेटिव है तो उसको क्या करना है, डिनोमिनेटर में ले जाना। फिर हमारा काम होगा कि जो पावर है उसको 2 के फैक्टर में लिखने की कोशिश करनी है। जैसे 34 आ रहा है, 35 के नज़दीक कौन सा 34 ही है, सो उसको सिंप्लीफाई करते गए आपका आंसर आ जाएगा। थैंक्स।